जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। शुरुआत करेंगे अपने आज के सेशन की। अ वेरी 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 वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार जल्दी से सेशन में आके सभी बच्चे जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कर दीजिए। शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। और एक बार आप मुझे जल्दी से पहले कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपको मेरी ऑडियो क्लियर है, वीडियो क्लियर है। तो शुरू करते हैं फिर सेशन को। आज ही बेटा सभी के सभी बहुत बेहतरीन सेशन होने वाला है आप सभी के लिए। चलिए एक बार जल्दी से सभी सेशन को शेयर कर दें और बता दें कि आपको मेरी ऑडियो क्लियर है। रेडी? चलिए, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो यहाँ पर अभिषेक आ गए हैं, आयुष का स्वागत है, सभी का स्वागत है, नाहिद का स्वागत है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आपके जो भी टीचिंग एग्जाम्स है उनके सभी बैचेस पर आज मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं, जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं DSSB के लिए या बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, तो उनके लिए मैक्सिमम डिस्काउंट है। आप देख सकते हैं DSSB के सभी बैचेस पर यहाँ पर डिस्काउंट चल रहा है ना। जैसे आपका DSSB PRT TGT एंड PGT हो गया, DSSB PGT, ठीक है, आपका DSSB TGT, सभी बैचेस पर डिस्काउंट चल रहा है ना। और आपका जो PRT का बैच है उस पर भी डिस्काउंट चल रहा है, जो नर्सरी टीचर का बैच है उस पर भी डिस्काउंट चल रहा है, सभी पर मैक्सिमम डिस्काउंट है। आपने कुछ नहीं करना, जैसे मान लीजिए DSSB नर्सरी टीचर के बैच में आपने जुड़ना है, तो आपने इस बैच पर आपने क्लिक करना है, बैनर पे क्लिक करना है बेटा। फिर इसी तरीके से बैनर पे आप क्लिक करेंगे और अप्लाई कूपन के सेक्शन पे जाएंगे, ठीक है। अप्लाई कूपन के सेक्शन पे जाके आपने कोड यूज कर लेना है, दैट इज HIMANSHU, है ना, HIMANSHU यानी कि हिमांशु। और अप्लाई जैसे ही करेंगे तो आपकी जो फीस है 1949 हो जाएगी। अब तक का DSSB एंटिटी का ये मिनिमम फीस है जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं 1949 में, ठीक है। और साथ ही मैंने आपको नंबर प्रोवाइड किया हुआ है, और नंबर भी फिर से मैं आपको दे देता हूं, ठीक है। और फिर अपने सेशन की जो है वो शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलिए, तो नंबर ही मैं आपको देता हूं, दैट इज 8700320257। तो ये आपका पेड बैच में जुड़ने के लिए नंबर है, ठीक है। तो इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके DSSB या BSB के पेड बैच से जुड़ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन की। और आज के सेशन में मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर यानी बेईमान दुकानदार से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आज हम करने वाले हैं, ठीक है। मैथ्स बाय हिमांशु सर टेलीग्राम चैनल है, अगर अभी तक किसी ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आज के सेशन का ये रहा आपके सामने, कहता है लागत वाले मूल्य पर अपने सामान को बेचने का दावा करने वाला एक डीलर, है ना, डीलर क्या करता है, 1 किलो के लिए 900 ग्राम वजन का उपयोग करता है। मतलब ग्राहक को कहता है कि मैं दे रहा हूं 1 किलोग्राम,
है ना। लेकिन वो 1 किलोग्राम का जो बाट है लिखा उस पे 1 किलोग्राम है, लेकिन उसका वास्तविक भार कितना है, 900 ग्राम। तो 900 ग्राम का भार वो यूज कर रहा है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि वजन का उपयोग करते हैं तो उनका लाभ प्रतिशत आपने बताना है, कितना लाभ प्रतिशत होगा। जल्दी से आंसर करिए, बताइए क्या आंसर आएगा। पहला सवाल आज के सेशन का आपके सामने है। ठीक है, ट्राई करिए। सर मेरा 82+ आ रहा है, बीसी कैटेगरी से हैं, हो जाएंगे ना सर क्वालिफाई, शाहिद कह रहे हैं। बेटा अभी तो पेपर का ही लीक का मामला यहाँ पे सामने आ रहा है। अब देखिए क्या डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, चलिए आंसर करें सभी, बताएं क्या आंसर आएगा। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा जा रहा है आपसे। तो कहते हैं लागत वाले मूल्य पर अपने सामान बेचने का दावा करने वाले। अब ये देखिए, ग्राहक से वो कहता है कि जी ये 1000 ग्राम का बाट है। कितने का, 1000 ग्राम का, है ना। 1 किलोग्राम का मतलब क्या होता है, 1000 ग्राम का बाट है। तो ग्राहक से कह रहा है कि हटा 1000 ग्राम का बाट है, लेकिन वास्तव में जो बाट है वो कितने का है, वो 900 ग्राम का बाट है ना। 1000 ग्राम का कह के वो 900 ग्राम का बाट बाट रख के दे रहा है, यानी कि 900 ग्राम सामान दे रहा है। तो बोलो कितने का फायदा कमा रहा है, 100 ग्राम का फायदा कमा रहा है ना। 100 ग्राम का फायदा कमा रहा है, कितने ग्राम पर, उसकी जेब खर्ची कितनी है। तो जेब खर्ची तो 900 ग्राम की है, क्योंकि उसके पास से जो जेब से जा रहा है वो तो 900 ग्राम जा रहा है। तो 100 ग्राम का फायदा कमाएगा 900 ग्राम पर, 900 को डालेंगे नीचे और परसेंटेज में निकालना है, प्रतिशत में निकालना है, तो 100 से करेंगे मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई, 20 से 20, 1/9, ये आ जाएगा 11.11%, यानी इतने परसेंट का आपका क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो जो बेईमान दुकानदार है वो इतने प्रतिशत का लाभ कमा लेगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। डी हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, वो ऐसे करते हैं कि 900 का फायदा हो रहा है, ठीक है, और नीचे डाल देते हैं 1000। कई बच्चे ऐसे भी करते हैं और गुणा कर देते हैं 100 से और फिर आंसर कर देते हैं कितना, 10%। तो 10% आंसर मत करना गलती से ही बेटा, 10% आंसर मत करना, है ना। 10% आंसर नहीं होगा, क्योंकि जो फायदा देखा जाता है वो देखा जाता है कि उसकी जेब से कितना जा रहा है उस पर, और जेब से जो जा रहा है वो जा रहा है वास्तव में 900 ग्राम, है ना, 1000 ग्राम थोड़ी जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। खैर ये रहा आपके सामने अगला सवाल, जल्दी से बताएं क्या आंसर आएगा। सेम ऐसी क्वेश्चन है, आंसर करें। लागत वाले मूल्य पर अपने सामान बेचने का दावा करने वाले। तो कहता है जितने की खरीद के लाता हूं उतने की बेच देता हूं, लेकिन 1 किलोग्राम बाट की जगह पर, यानी 1000 ग्राम बाट की जगह पर वो 600 ग्राम का बाट प्रयोग कर रहा है, यानी कि 400 ग्राम क्या कर रहा है, 400 ग्राम का क्या कर रहा है, यहां पर बेईमानी कर रहा है, यानी 400 ग्राम का फायदा कमाएगा। कितने पर कर रहा है, 600 ग्राम पर, क्योंकि ग्राहक को तो वो 600 ग्राम ही दे रहा है, यानी उसकी जेब से जो जा रहा है वो 600 ग्राम का ही जा रहा है ना। और प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे। तो 20 से 20, 2 2 4, 2 3 6, तो आंसर आ जाएगा 66.66%, यानी 66.66%। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बी हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। चलिए आंसर करें। 300 ग्राम का।
जितने की बेईमानी उतने का फायदा। सही है। अब कितने पर कमा रहे हैं? 700 ग्राम पर, क्योंकि ग्राहक को तो वो 700 ग्राम देता है, और प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 20 से 20, 14 42.84% हमारा आंसर आएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 42.84%। ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। ठीक है, ओके, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। आंसर करिएगा, ट्राई करिएगा, बताइए क्या आंसर आएगा। कोई नहीं बेटा, शाहिद करेक्ट आंसर था इस बार आपका। चलिए, एक बेईमान दुकानदार अपने सामानों को लागत मूल्य पर बेचने का नाटक करता है, लेकिन झूठे वजन का प्रयोग करता है और लाभ 25% कमाता है। तो 1 किलोग्राम वजन के लिए वह कितने ग्राम का बाट प्रयोग करता है? कहने का मतलब, अभी तक आपको लाभ प्रतिशत निकालना था, अब लाभ प्रतिशत दिया है और आपसे कह रहे हैं 1 किलोग्राम बाट की जगह पर वो कितने ग्राम का बाट प्रयोग कर रहा है। ठीक है, चलिए जल्दी से आंसर करें, बताएं क्या आंसर आएगा। आंसर करिए। हाँ भाई, सभी का स्वागत है बेटा। नाहिद, आपका भी स्वागत है, बिल्कुल है। चलो इस क्वेश्चन पर आते हैं, देखो क्या कह रहा है। कहता है कि 1 किलोग्राम बाट की जगह पर कितने ग्राम का बाट प्रयोग करता है। एक सिंपल सी बात समझो कि जो जो आपका 1 किलोग्राम का बाट है, जो 1000 ग्राम का बाट है, वो जितने ग्राम का बाट प्रयोग कर रहा है, उससे जितना प्रतिशत ज्यादा होगा, उससे जितना प्रतिशत ज्यादा होगा उतने का ही लाभ हो रहा होगा। राइट, तुम बताओ लाभ कितने का हो रहा है? तो आप कहोगे लाभ हो रहा है यहां पे 25% का। यानी जो 1000 ग्राम का बाट है ना, ये जो 1000 ग्राम का बाट है, ये x ग्राम के बाट से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 25% ज्यादा है। तो अगर मैं दोनों को बराबर रखना चाहता हूं तो मुझे इसको भी 25% से बढ़ाना होगा, और किसी नंबर को मैं 25% से बढ़ाना चाहता हूं तो किस फैक्टर से गुणा करूंगा? 125/100 से। 25% बढ़ाने का मतलब होता है 100 में 25 जोड़ो तो 125/100 से गुणा कर दोगे। सही है क्या? सॉल्व कर लेंगे। 25 पंजे 25 चौके, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10। ठीक है, और 200 का 4 से गुणा हो जाएगा तो यहां पे आ जाएगा 800 ग्राम। यानी 800 ग्राम का बाट प्रयोग किया जा रहा है। कितने का? 800 ग्राम का। तब 25% का क्या होगा? लाभ होगा। तो सिंपल सा फंडा होता है कि जितने ग्राम का बाट आप प्रयोग कर रहे हो, वो एक्चुअल वेट से कितना, मतलब एक्चुअल वेट उससे कितना परसेंट ज्यादा है। जितना परसेंट ज्यादा होगा उतने ही परसेंट का प्रॉफिट होगा। समझे? ये बेहतरीन तरीका है। इस तरीके से एक लाइन में आंसर आएगा, एक लाइन में आंसर आएगा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमेशा ध्यान में रखना, इस तरीके से आपने करना है। अब जैसे यहां पर देखो, कह रहा है 1 किलोग्राम वजन के लिए कितने ग्राम का बाट प्रयोग करें। तो आपको भी ये पता हो गया कि जो 1 किलोग्राम का बाट है, ये जितने भी ग्राम का बाट प्रयोग कर रहा है उससे इतना प्रतिशत ज्यादा होगा। सही है, तभी इतने का लाभ हो रहा है। ट्राई करो, बताओ क्या आंसर आएगा। ट्राई करो। देखिए, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य पर बेच रहा है। अब देखो, मैं कह रहा हूं जो 1000 ग्राम है ना, वो क्या है? x ग्राम के बाट से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 66.66% ज्यादा है। अब किसी चीज को 66.66% से बढ़ाना चाहोगे तो आपको इसको फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में लिखना होगा, और जो कि कितना होता है? 2/3। तो 2/3 से बढ़ाने का मतलब क्या होगा? 3 पे 2 की बढ़ोतरी। तो 3 में 2 की बढ़ोतरी करेंगे तो कितना हो गया? 5। और नीचे जो 3 है ये एज इट इज रहेगा। ऐसे हम करते हैं। अगर मान लीजिए यहीं पे क्या था, कटौती करनी है, तो 3 में से 2 को निकालता होता 1 और 1/3 से गुणा कर देता। समझ रहे हैं? बस सॉल्व कर लीजिए। 5 दूनी 10 और 200 का 3 से गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 600 ग्राम। 600 ग्राम, 600 ग्राम हमारा आंसर आएगा। आंसर आया किसी का 600 ग्राम बेटा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी अपना करेक्ट आंसर है। सिंपल सा लॉजिक समझिए, जो 1 किलोग्राम का बाट होगा ना, वो आपका इस झूठे वजन से,
है ना। झूठा वजन इसलिए बोला गया है तो वही वास्तविक, लेकिन झूठा इसलिए बोला गया कि ग्राहक को वो झूठ बोल के बेच रहा है ना। तो कहेंगे कि जो 1 किलोग्राम का बाट है वो इस वजन से क्या होगा, ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा, जितने का फायदा हो रहा है उतने प्रतिशत ज्यादा होगा। सही है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पर आते हैं। एक आदमी 10% लाभ पर चाय बेचता है और वजन का उपयोग करता है जो वास्तविक माप से 20% कम है, तो उनका लाभ प्रतिशत आपने बताना है। अब देखना, समझना बात ध्यान से। पिछली वाली कंडीशन में ये हो रहा था कि बड़ा सीधा सच्चा बन रहा था दुकानदार। वो कह रहा था भैया जी जितने की मैं चीज खरीद के लाता हूं उतने की मैं बेच देता हूं, लागत वाले मूल्य पर बेच रहा था। कहता है मैं कोई लाभ नहीं कमाता, झूठ बोल रहा था। इस बार खुल्लम खुल्ला कह रहा है मैं लाभ कमाऊंगा, क्योंकि भैया मेरा घर कैसे चलेगा। तो कहा जा रहा है कितने का लाभ कमाता है, 10% का। बोला जा रहा है ना 10% लाभ पर चाय बेचता है। तो ये सबको पता है, ये पूरी दुनिया को पता है कि ये चाय वाला 10% लाभ पर चाय बेचता है। लेकिन ये बेईमानी भी कर रहा है। क्या बेईमानी कर रहा है, वो ग्राहकों को नहीं बता रहा। क्या बेईमानी कर रहा है कि वास्तविक माप से 20% कम माप का प्रयोग कर रहा है। समझ रहे हो, वास्तविक माप से 20% कम माप का प्रयोग कर रहा है। मतलब चाय देनी होगी इतने बड़े कप में, समझ रहे हो। और उसने गहराई जो थी उसको मोटा कर दिया, समझ रहे हो ना, उसको क्या कर दिया, मोटा कर दिया। तो अब वो कम आएगी चाय। ग्राहक को लग रहा है पूरा गिलास भरा हुआ होगा, जो पीता है वो कहते हैं ये तो शुरू होने से पहले खत्म हो गई। तो ऐसे बेईमानी कर रहा है ये, समझ गए ना। तो बेईमानी कर रहा है, तो बेईमानी करके भी वो फायदा कमाएगा। तो आपको बताना है कुल लाभ कितना है, कुल लाभ प्रतिशत आपने बताना है। जल्दी से बताएं क्या आंसर आएगा, आंसर करें सभी। देखिए क्या कह रहा है, 10% लाभ कमाता है ना। अब देखिए वास्तविक माप से 20% कम है, ऐसे समझते हैं इस बात को कि ग्राहक को कहता है कि चीज कितने की है, 100 की। लेकिन वास्तव में वो 100 की नहीं है, 100 की नहीं है, वो 80 की है। क्योंकि वास्तविक माप से 20% वो कम मेजर का प्रयोग कर रहा है। तो वास्तव में वो चीज कितने की है, 80 की। तो ग्राहक के पास जाता है, कहता है कि ये लीजिए पूरी की पूरी चाय ले लीजिए। कितने की, कितनी चाय ले लो, पूरा 100% चाय ले लो। लेकिन वास्तव में वो चाय कितनी है 80%, है 80%। तो फिर वो क्या बोलेगा, देखो मैंने आपको 100% चाय दी है, अब मेरा घर बार भी चलना चाहिए, आप मुझे इस पे 10% का लाभ कमवा दो, यानी कि आप मुझे इस पे 10 रुपए ज्यादा दो। यही तो बात है ना। तो वो कह रहा है कि देखिए जी चाय है 100 की, मैं 10% लाभ पर चाय बेचता हूं, पूरी दुनिया को ये बात पता है और पूरी दुनिया मुझसे मुझे इस पर 10 रुपए अधिक देती है, यानी 110 रुपए देती है। तो पूरी दुनिया क्या सोचकर दे रही है कि भैया 100 चाय दे रहा है, 10 हम बढ़ाकर 110 दे देते हैं उसको, क्या दिक्कत है। लेकिन वास्तव में वो दुनिया को ये वाली चाय बेच रहा है, 80% चाय बेच रहा है, समझ रहे हो ना, 80 बेच रहा है। तो देखो ये जेब खर्ची है उसकी, ये उसकी जेब में आ रहा है, वास्तव में तो यही खर्चा है ना, क्योंकि यही दे रहा है वास्तव में वो। तो 80 पर 110 आ रहा है, यानी 80 से 110 आ रहा है, मतलब कितने का फायदा कमा रहा है, 30 का फायदा कमा रहा है। तो 30 का फायदा किस पे कमाएगा, 80 पर। 30 का फायदा 80 पे कमाएगा, और प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे, यानी कि ये आ जाएगा आपका 37.5%, 37.5%। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, मोनोपाल कह रहे हैं 50+ क्वेश्चंस डेली कराइए। बेटा हम 50+ क्वेश्चन डेली तो करा देंगे, लेकिन आप ये बताओ ना कि आप डेली आओगे, डेली आना भी तो पड़ेगा फिर, है कि नहीं। 50+ लाइक करो भाई, एक क्वेश्चन एक लाइक पर, बताओ कितना कितना सिंपल है। कुछ भी नहीं ले रहा मैं आप लोगों से, लेकिन फिर 50 लाइक तो करो कम से कम, लाइकों की संख्या बढ़ाओ, है ना। चलो इस सवाल पर आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलो इसकी बात बाद में करेंगे, इस सवाल पर आते हैं पहले। आओ जरा बेटा, बताओ क्या आंसर आएगा। अभी देखते हैं कितने लाइक हैं। देखिए, अब जितने लाइक हैं उस पर देखिए, आपने ऐड करने हैं ना। देखिए, एक आदमी 10% लाभ पर चाय बेचता है जो वो खुल्लम खुल्ला बोल रहा है, लेकिन उस वजन का उपयोग करता है जो वास्तविक माप से 20% कम है। ये तो हो गया शायद हमारा ना, ये हो गया, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बता भी नहीं रहे हो कि हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, एक आदमी 20% लाभ पर कुर्सी बेचता है और वजन का उपयोग करता है जो वास्तविक माप से 30% कम है। अब देखिए, वो जाता है ग्राहक के पास और कहता है कि देखिए जी, चाय है 100 की, लेकिन वास्तव में 30% कम मेजर का प्रयोग कर रहा है। तो वास्तव में जो चाय है वो क्या है, इससे 30 कम की है। यानी है कितने की, मात्र 70 की है। कितने की है, मात्र 70 की है। लेकिन ग्राहक से वो क्या कहता है कि भैया मैं 20% का फायदा लूंगा। यानी ग्राहक से वो कहेगा कि 100 पर मुझे 20% फायदा दो, यानी 20 अधिक यानी 120 दो। ग्राहक से वो ये कह रहा है, ठीक है। ग्राहक से वो क्या कह रहा है, 120 दो। तो 70 की जो चाय है वो 120 में बेच रहा है, तो बोलो कितने का फायदा कमा रहा है, 50 का फायदा। तो 50 का फायदा किस पे कमाएगा, 70 पे कमाएगा बेटा। और प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपका 71.42% के लगभग आएगा, है ना। हाँ, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो बी विल बी द राइट आंसर, बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। क्लियर है बेटा, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। आंसर करिए, बताइए क्या आंसर आएगा। चलिए आंसर करें। चलिए आंसर करें, बताएं क्या आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं शाहिद, बाकी बच्चे भी आंसर करें बेटा। मोनू कह रहे हैं सर इतने छोटे क्वेश्चन हम लोगों को नहीं आ रहे, क्या होगा मैथ का। क्यों नहीं आ रहे भाई, अभी तो करवाया ये, देखो अभी तो कराया है। अरे यही तो करा रहा हूं, और क्या करा रहा हूं, देखो। उसने क्या करा, आदमी ने 35% लाभ पर कोट पैंट बेचता है, यानी पूरा पूरा खुल्लम खुल्ला बोल रहा है कि मैं 35% लाभ पर कोट पैंट बेचता हूं। लेकिन वो उस वजन का प्रयोग करता है जो वास्तविक माप से 10% कम है। वास्तविक माप से क्या है, 10% कम मेजर का वो प्रयोग कर रहा है। तो वास्तविक माप माप मान लो 100 का है, मतलब मान लीजिए कि 100 का वो कपड़ा दे रहा है, लेकिन वास्तव में वो 10% कम है, यानी वास्तव में वो 90 का कपड़ा है। लेकिन ग्राहक को नहीं पता, ग्राहक को लग रहा है 100 का कपड़ा है और 35% का लाभ कमा रहा है वो, तो ग्राहक तो उठाकर दे देगा उसको 35 अधिक, यानी कि 135। क्या मेरी बात समझ में आ रही है।
लेकिन वो 90 की चीज को वास्तव में 135 की दे रहा है, 100 की चीज को नहीं, 90 की चीज को। तो वो लोग कितने का फायदा कमा रहा है? तो आप बोलोगे 45 का फायदा कमा रहा है। और 45 का फायदा किस पे कमा रहा है? 90 पर, यानी 50% का फायदा कमा रहा है ना? 50% का फायदा कमा रहा है, 50% का प्रॉफिट कमा रहा है। समझ रहे हो बेटा? ठीक है, इस तरीके से। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल लीजिए। झूठे वजन का उपयोग करके किराने का डीलर खरीदते समय 10% और 10% बिक्री के दौरान लाभ प्राप्त करता है, तो अपना शुद्ध लाभ प्रतिशत बताए। मतलब आपको बताना है टोटल टोटल प्रॉफिट परसेंट कितना है, कुल लाभ प्रतिशत आपने बताना है कितना है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन हम दे रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। विनय ने देखो आंसर भी कर दिया है, बहुत बढ़िया विनय। आरती ने भी आंसर कर दिया है, बस यही चाहिए मुझे आप लोगों से। ठीक, चलिए, तो आप सभी आंसर करिएगा ऑफलाइन कमेंट में जब ये वीडियो एंड हो जाए उसके बाद। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि DSSB बिहार शिक्षक भर्ती किसी भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है आप सभी के लिए। कुछ नहीं करना, ये नंबर मैंने आपको दिया हुआ है, डेट इज 8700320257। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे जिस एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, या कॉल कर लेंगे। आपको इस नंबर से एक लिंक जाएगा, उस लिंक से आपने ज्वाइन कर लेना है बैच को। ठीक है, चलिए, तो मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। डेली क्लास होती है आपकी मेरे साथ कितने बजे? ठीक 12 बजे, और शाम को 5:30 बजे यूट्यूब पर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। DSSB PRT स्पेशल बैच है बेटा आरती अवेलेबल। ठीक है, आप बस इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा या कॉल कर दीजिएगा, आपको बैच से जुड़ने की जोड़ दिया जाएगा आपको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।